वीनस एक ऐसा सितारा है जिसकी सरफेस किसी जहन्नम से कम नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 465 डिग्री से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो वो 1500 किलोमीटर तक डेंस है। इन दोनों चीजों की वजह से वीनस को जहन्नमी सितारा कहा जाता है। साइंसदानों ने वीनस को स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा रोवर्स को भेजा है। ये रोवर्स वीनस की सतह पर लैंड करने के बाद सिर्फ कुछ ही मिनट तक सही से काम कर पाते हैं, क्योंकि वीनस की गर्मी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तबाह कर देती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने सालों तक हम वीनस के खतरनाक एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से साइंसदान वीनस को जमीन जैसा सितारा ही समझते रहे। यहाँ हमारी जमीन जैसे पहाड़, समुद्र और दरख्त हो सकते हैं। जब सोवियत यूनियन ने वीनस पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा, सोवियत ने अपने इस मिशन के दौरान वीनस के अंदर क्या देखा और वो कौन सा राज है जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी जमीन से 34 मिलियन माइल्स के फासले पर मौजूद मार्स को हमारी जमीन का ट्विन सितारा कहा जाता है, लेकिन वीनस जमीन के ज्यादा करीब मौजूद है। इन दोनों सितारों का मास और साइज एक जैसा है। कुछ साइंसदान का कहना है कि एक वक्त ऐसा था जब हमारी जमीन और वीनस ट्विन सिस्टर थी, और ये भी कहा जाता है कि 8 से 700 मिलियन साल पहले वीनस पर पानी मौजूद था। अगर सच में ऐसा था तो क्या हमारी जमीन भी वक्त के साथ साथ वीनस की तरह एक जहन्नमी सितारा बन जाएगी? ये बात आप जान लें। सोवियत ने वीनस पर लॉन्च होने वाले प्रोब्स की सीरीज को 1950 में शुरू किया था। इस वक्त स्पेस एज का स्टार्ट हुआ। उन्होंने 30 सालों में इंटरप्लैनेटरी स्पेसशिप को बनाकर लॉन्च किया, जो वेनेरा प्रोग्राम का हिस्सा था। उस वक्त इन्होंने इतने पावरफुल स्पेसक्राफ्ट बनाए कि इनका मुकाबला आज भी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं कर सकता। 1960 के शुरू में स्पेसक्राफ्ट और कोल्ड वॉर दोनों ही अपने अरूज पर थे। सोवियत इन दोनों रेसेस में जीतना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट बनाए। जो स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजने के लिए बनाए गए, उनमें सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 1 था, जिसका वजन 1400 पाउंड था। इसके बाद स्पुतनिक 1 को बनाया गया, जिसका वजन 184 पाउंड था। वेनेरा 1 स्पेसक्राफ्ट में मेट्रॉइड डिटेक्टर लगा हुआ था। इतने ज्यादा टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए प्रोब को नाइट्रोजन गैस से फुल किया गया। वीनस पर जाने के लिए जो पहला प्रोब बनाया गया था, वो सिर्फ जमीन के ऑर्बिट तक जाने की सलाहियत रखता था। इसके बाद फरवरी 1961 को दूसरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जो वीनस तक जाने में कामयाब ना हो सका। ये प्रोब वीनस को 62,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करने की सलाहियत रखता है। वेनेरा 1 और 2 बहुत ज्यादा सिमिलर थे। इनमें डेटा को रिकॉर्ड भी किया जा सकता था। इसके बाद 27 फरवरी 1966 को वेनेरा 2 का मिशन खत्म हो चुका था। इसके बाद इसे कभी भी नहीं देखा गया। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि वेनेरा 2 के हाई टेम्परेचर की वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। इसके बाद वेनेरा सीरीज में 4 और स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया, जिनमें वेनेरा 3, वेनेरा 4, वेनेरा 5 और वेनेरा 6 शामिल हैं। इन स्पेसक्राफ्ट की मदद से सोवियत वीनस के एटमॉस्फेयर को डिटेल से स्टडी करना चाहता था। इन चारों स्पेसक्राफ्ट का वजन 1000 पाउंड के बराबर था। इन सब में बहुत ज्यादा आलात का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा डिटेक्टेबल पार्ट भी थे, जिन्हें डिसेंट मॉड्यूल कहा जाता था। इन्हें डिफरेंट आलात की मदद से बनाया गया था, लेकिन ये सब कामयाब नहीं हो सके। मार्च 1966 को वेनेरा 3 प्रोब ने पहली बार वीनस की सरफेस पर लैंड किया। ये पहला ऐसा रोवर था जिसने किसी सितारे पर लैंड किया था। 18 अक्टूबर 1967 को वेनेरा 4 90 मिनट तक वीनस को स्टडी करता रहा, और इसके बाद ये वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर में तबाह हो गया। इसे हासिल होने वाले डेटा को स्टडी करने के बाद पता चला कि वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा है। इतने खतरनाक एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रोब का जिंदा रहना नामुमकिन होता है, और ऐसा ही वेनेरा 4 के साथ भी हुआ था।
इसके बाद 16 और 17 मई 1996 को वेनेरा 5 और 6 को पैराशूट की मदद से वीनस की सतह पर लैंड करवाया गया। ये दोनों मिशन कामयाब साबित हुए और वीनस के टेंस एटमॉस्फेयर से गुजरकर इसकी सतह पर लैंड करने के बाद 50 मिनट तक डेटा कलेक्ट करने के बाद तबाह हो गए। इसके बाद वेनेरा 7 को बाकी प्रॉप्स की निस्बत ज्यादा पावरफुल बनाया गया, जिसे 19 अगस्त 1970 को लॉन्च किया गया। इस प्रॉप ने 15 दिसंबर 1970 को वीनस की सरफेस पर लैंड किया, लेकिन लैंड करने से पहले इस प्रॉप का पैराशूट टूट गया, जिसकी वजह से इसे बहुत तेजी के साथ लैंड करना पड़ा। जैसे ही इसने लैंड किया तो साइंसदानों को लगा कि ये स्पेसक्राफ्ट भी तबाह हो चुका है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसने वीनस से डेटा को भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उसे 465 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त करना पड़ता है और इसकी सरफेस का प्रेशर 92 बार के करीब होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है जितना समुद्र की 900 मील की गहराई में होता है। वेनेरा 7 के तबाह होने के बाद वेनेरा 8 को लॉन्च किया गया। इसने वीनस की सरफेस पर होश उड़ा देने वाली डिस्कवरीज की। वेनेरा 8 वीनस पर लैंड करने वाला सबसे कामयाब प्रॉप था। 27 मार्च 1972 को वेनेरा 8 को वीनस के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, जिसका मतलब वीनस की सरफेस को स्टडी करना था। ये प्रॉप 118 दिनों तक वीनस को ऑर्बिट करता रहा। इसके बाद इसने वीनस की सरफेस पर लैंड किया। वेनेरा 7 के डेटा से पता चला कि वीनस की सरफेस में 97% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस बात को वेनेरा 8 ने भी साबित कर दिया। इतने गर्म एटमॉस्फेयर से ये बात क्लियर हो गई कि वीनस पर कहीं भी पानी नहीं हो सकता। वेनेरा 7 ने यहाँ पर जितनी भी स्टडी की है उन सब को वेनेरा 8 ने सही साबित किया, क्योंकि इसने वीनस की सरफेस पर बहुत स्मूथ लैंड किया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही अजीब डिस्कवरी की गई। स्पेसक्राफ्ट ने आसमान में बहुत बुलंदी पर बादलों को डिटेक्ट किया। साइंसदान का कहना है कि ये बिल्कुल वैसे ही बादल थे जैसे हमारी जमीन पर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वीनस पर इतने ज्यादा मिशन किए जा चुके हैं और इन सब से डेटा सिर्फ रीडिंग की सूरत में ही कलेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से अब साइंसदान वीनस की तस्वीरें कैप्चर करना चाहते थे। इसके लिए साइंसदानों ने 1975 में वेनेरा 9 को लॉन्च किया, जिसकी वजह से इसका शुमार भी ऐसे प्रॉप में हुआ जो तारीख में पहली बार किसी दूसरे सितारे पर जाकर उसकी तस्वीरें कैप्चर करने वाला था। इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेनेरा 8 ने यह पता लगाया था कि वीनस की सरफेस थोरियम, पोटाशियम और यूरेनियम से बनी हुई है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी जमीन पर मौजूद स्टोन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद सोवियत ने वेनेरा 9 से वेनेरा 12 तक मिशन लॉन्च किए, जिन्होंने पहली बार हमें किसी सितारे से मुतारफ करवाया जो किसी जहन्नम से कम नहीं था। शायद सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर को हार चुका था, लेकिन वीनस को सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाला दुनिया का सबसे पहला मुल्क है। आपका इस सितारे के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।